गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज के सेशन में हम इनपुट डिवाइस की सेकंड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और इनपुट डिवाइस की सेकंड कैटेगरी थी आपकी डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। देखिए, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मतलब एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट मतलब सीधे ही कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को इनपुट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। मतलब इन इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को इनपुट करने के लिए हमको सूचनाओं को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जो प्री प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, प्री प्रिंटेड ग्राफिक्स होता है, उसको हम डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में भेज देते हैं, इसलिए इनको बोला गया है डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं सभी प्रकार के स्कैनर। ये जो मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी बता रहा हूँ डायरेक्ट एंट्री डिवाइस की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब OMR, OBCR मतलब ऑप्टिकल बारकोड रीडर और MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सब स्कैनर के ही एक प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित स्कैनर है, जिसको हम सामान्य रूप से स्कैनर के नाम से जानते हैं, वो होता है फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर, जो फोटो कलर लैब में या ऑफिसों में जो सामान्य कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्कैनर है, जिसको हम सामान्य रूप से स्कैनर ही बोलते हैं, लेकिन वो फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर होता है। ठीक है, देखिए, फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर जो होता है, इस स्कैनर में एक कांच से बनी हुई सतह होती है, जिस भी प्री प्रिंटेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को आपको स्कैन करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये बुक के कवर पेज को आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है, ये प्री प्रिंटेड है, मतलब पहले से छपा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, इस फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर की कांच की बनी हुई सतह पर इस बुक को इस तरीके से रख दोगे और स्कैनर उसके अंदर लगे हुए लाइट सोर्स के माध्यम से उस इमेज को फोटो सेंस करेगा और फोटो सेंस करके उसको 0-1 में कन्वर्ट करके कहां पहुंचा देगा, कंप्यूटर की मेमोरी में। और ये जो इमेज आपको बुक की दिख रही है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से इस फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर के माध्यम से आप प्री प्रिंटेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सीधे ही कंप्यूटर की मेमोरी में भेजने का काम करते हो, इसलिए एक प्रकार की क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जिस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है वो यही स्कैनर होता है, मतलब फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर होता है। फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर में हम क्या करते हैं, प्री प्रिंटेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको हमको स्कैन करना है, उसको इसकी कांच की बनी हुई सतह पर रख देते हैं और स्कैनर इसके अंदर लगे हुए लाइट सोर्स के माध्यम से उसको फोटो सेंस कर देता है, उसको फोटो सेंस करके 0-1 में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा देता है। और वो जो प्री प्रिंटेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स है वो आउटपुट के रूप में हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख जाता है, जिसमें आप किसी प्रकार का संशोधन भी कर सकते हो। दूसरा स्कैनर का प्रकार है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, OCR एक हो गई आपकी डिवाइस। जनरली आपने देखा होगा इस डिवाइस का उपयोग जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट होते हैं, वहां रिटेल टैग का मतलब होता है खुदरा मूल्य को पढ़ने के लिए इस हैंडहेल्ड डिवाइस, हाथ से ग्रिप की जाने वाली ये डिवाइस होती है, इसका उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट में लिखे हुए रिटेल टैग या खुदरा मूल्य को पढ़ने के लिए। तो OCR एक प्रकार की डिवाइस भी होती है और OCR फॉन्ट भी होते हैं। तो होता क्या है कि जो OCR फॉन्ट है या OCR कैरेक्टर्स है, जिनको इस OCR स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं और ये OCR डिवाइस क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग लगा रहता है उसको रीड करती है। किस मेथड से रीड करती है, ऑप्टिकल मेथड मतलब प्रकाशीय विधि से रीड करती है और उन कैरेक्टर्स का मिलान कंप्यूटर के अंदर स्टोर OCR फॉन्ट से करती है। यदि मशीन के द्वारा रीड किए जाने वाले फॉन्ट और कंप्यूटर के अंदर के स्टोर OCR फॉन्ट एक दूसरे से मिलान करते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है और नहीं तो फिर क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। फिर रिजेक्ट वाले कैरेक्टर्स को आप चाहो तो एडिटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से भी किसी भी प्रोडक्ट में लिखे हुए OCR फॉन्ट को रीड करके कंप्यूटर में स्टोर OCR स्टैंडर्ड फॉन्ट से मिलान करने का काम कौन करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्निशन करता है। जनरली जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपरमार्केट हैं, वहां पर रिटेल टैग मतलब खुदरा मूल्यों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? OCR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है डायरेक्ट एंट्री डिवाइस की ही, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखिए, आपने जनरली कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन सभी करते हैं और आपने OMR सीट की आपको जानकारी होगी। जो कंपटीशन एग्जाम की जो आंसर सीट होती है, जिसमें आप पेंसिल के माध्यम से जो सही आंसर होते हैं उसमें उनको फिल करते हो, गोलों को फिल करने का काम करते हो, वो जो सीट होती है वो क्या सीट होती है? आपकी OMR सीट। उसी OMR सीट को पढ़ने के लिए भी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। OMR एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी कागज पर पेन या पेंसिल से बनाए गए चिन्हों को या मार्क को रीड किया जाता है, इसलिए इसका नाम लिखा गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेन या पेंसिल के माध्यम से बनाए गए मार्क मतलब चिन्ह को ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय विधि से रीड करने का काम करती है, इसलिए इसको बोला गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जितनी भी कंपटीशन एग्जाम की आंसर सीट है उनको जांचने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? OMR का प्रयोग किया जाता है। अगली कैटेगरी है OBCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। देखिए, जनरली आपको मैं बता दूं कि बार कोड क्या होते हैं? जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को एक प्रोडक्ट मार्क देती है, एक उत्पाद चिन्ह देती है, और वही उत्पाद चिन्ह क्या कहलाता है? बारकोड कहलाता है। बारकोड के रूप में कंपनी ने क्या दिया है, ये कंपनी को जानकारी होती है। वो वस्तु की कीमत हो सकती है, वस्तु का प्रकार हो सकता है, कंपनी का कोड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी ने बारकोड में के रूप में क्या दिया हुआ है। और उन्हीं बारकोड के माध्यम से, उन्हीं बारकोड को रीड करने के लिए ऑप्टिकल बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है, देखिए आपको कई आजकल क्या हो रहा है, नकली प्रोडक्ट बहुत मार्केट में निकल गए, तो असली और नकली का पता भी किसके माध्यम से लगाया जा सकता है? बारकोड रीडर के माध्यम से लगाया जा सकता है, क्योंकि जो कंपनियों के ओरिजिनल प्रोडक्ट होंगे उसमें हमेशा बारकोड बने रहते हैं। जैसे ये मार्कर की बात करें तो इस मार्कर में देखिए यहाँ ये खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? आपका बारकोड है। अब ये बारकोड के रूप में कंपनी ने क्या दिया हुआ है? कंपनी ने वस्तु की कीमत दी है, वस्तु का प्रकार दिया है, कंपनी का कोड दिया है, ये केवल कंपनी को पता है। और इन्हीं बारकोड को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OBCR का। इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में बारकोड आता है। इस बुक में भी देखिए, ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो है ये क्या कहलाता है? बारकोड। इन्हीं बारकोड को रीड करने वाली डिवाइस है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल इसलिए सबके सामने जुड़ा हुआ है क्योंकि ये प्रकाशीय विधि से रीड करने का काम करती हैं, इसलिए इनके सामने जुड़ा हुआ है, सबके सामने ऑप्टिकल। ठीक है, अगला है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, MICR एक ऐसी तकनीक है जिसका व्यापक रूप से जो प्रयोग होता है वो बैंकिंग के फील्ड में होता है, बैंकिंग के क्षेत्र में होता है। क्योंकि बैंकिंग के क्षेत्र में जो चेक यूज किए जाते हैं, जो DD यूज किए जाते हैं, उनमें जो चेक नंबर लिखा रहता है, DD नंबर लिया रहता है, उसमें कुछ विशेष प्रकार के फॉन्ट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और वो जो फॉन्ट्स हैं वो मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय कणों से बनी हुई स्याही से प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स वाली जो इंक होती है उनसे उनको प्रिंट किया जाता है। और MICR एक ऐसी मेथड है जो केवल मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय कणों से बनी हुई स्याही से बने कैरेक्टर्स को ही रीड करने का काम करते हैं। ये सामान्य कैरेक्टर्स को नहीं रीड कर सकते, ये केवल मैग्नेटिक इंक से बने हुए कैरेक्टर्स को ही रीड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग फील्ड में जो हम चेक प्रयोग करते हैं, जो DD प्रयोग करते हैं, और उनमें जो नंबर दिए रहते हैं नीचे, वो मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए जाते हैं और उन्हीं को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर सभी बैंकिंग फील्ड में जो फॉन्ट यूज किए जाते हैं वो होता है E13B और CMC7 फॉन्ट्स। और इन्हीं फॉन्ट्स को
डीडी और चेक में मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किया जाता है, चुंबकीय कणों से बनी हुई स्याही से प्रिंट किया जाता है। और इन्हीं कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का। मतलब MICR एक ऐसी मेथड है जो मैग्नेटिक इंक से बने हुए कैरेक्टर्स को मैग्नेटिक कॉइल के संवेदन से पढ़कर उनको रीड करती है, उनको जांचने का काम करती है। इस तरीके से डायरेक्ट एंट्री डिवाइस के अंतर्गत सभी प्रकार के स्कैनर्स आ जाते हैं। पहला स्कैनर जिसको हम फ्लैट बेड या इमेज स्कैनर बोल सकते हैं, दूसरा है OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तीसरा है OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, चौथा है OBCR मतलब ऑप्टिकल बारकोड रीडर, और पांचवा है MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये थी आपकी इनपुट डिवाइस की दूसरी कैटेगरी, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।